आपने राधा कृष्ण की अटूट प्रेम और कृष्ण रूपमणि के विवाह की कहानियां तो अवश्य सुनी होंगी। राधा और रूपमणि के संबंध में सोचने पर एक प्रश्न हम सभी के मन में आता है कि क्या राधा और रूपमणि दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की संगिनियां थी। माता लक्ष्मी ने किस रूप में लिया था जन्म भगवान श्री कृष्ण के साथ देने के लिए? कौन थी माता लक्ष्मी की अवतार, राधा रानी या फिर रूपमणि जी? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि राधा और रूपमणि में से कौन है माता लक्ष्मी की अवतार। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और वीडियो के अंत तक बने रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं वो मत जिसके अनुसार राधा रानी को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। तो इस बारे में यह कथा प्रचलित है कि एक बार भगवान विष्णु बैकुंठ में आराम कर रहे थे, तभी क्रोधित ऋषि भृगु वहां पर उनके पास आए। वो अत्यधिक क्रोधित थे क्योंकि भगवान विष्णु ने उनकी पत्नी का वध कर दिया था। वास्तव में ऋषि भृगु की पत्नी उन्हें बिना बताए राक्षसों को आश्रय दे रही थी, इसीलिए नारायण ने उनकी पत्नी का वध कर दिया। किंतु पत्नी के वियोग में ऋषि भृगु ने नारायण को यह श्राप दिया कि जिस प्रकार वो विष्णु के कारण अपनी पत्नी का वियोग सह रहे हैं, उसी प्रकार विष्णु जी को भी अपनी पत्नी का वियोग सहना होगा और वो हर अवतार में अपनी लक्ष्मी से अलग हो जाएंगे। और इसी वजह से श्री राम और देवी सीता का भी वियोग हुआ था और इसी कारण विष्णु जी के हर अवतार में देखते हैं कि लक्ष्मी जी से उन्हें वियोग सहना पड़ता है। श्री कृष्ण के अवतार में उन्होंने राधा से वियोग सहा। इस आधार पर यह माना जाता है कि अवश्य ही राधा ही माता लक्ष्मी के स्वरूप रही होंगी। किंतु श्री कृष्ण से वियोग तो रूपमणि को भी 12 वर्षों के लिए सहना पड़ा था। लेकिन अगर श्राप को सच माना जाए और रूपमणि जी को लक्ष्मी जी कहा जाए तो श्री कृष्ण और रूपमणि का विवाह श्राप के कारण संभव नहीं था। तो रूपमणि जी कौन थी? ये प्रश्न तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, सबसे ज्यादा ग्रंथ और स्रोत भागवत और महत्व में रूपमणि जी को ही सामरिक रूप से साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार माना गया है। इसके अलावा महाभारत में भी एक लक्ष्मी रूपमणि संवाद हमें देखने के लिए मिलता है, जब भीष्म युधिष्ठिर को लक्ष्मी रूपमणि संवाद बताते हैं, जिसमें लक्ष्मी जी ने रूपमणि से स्वयं कहा था कि मेरा निवास तुम में और राधा में समान रूप से है। हालांकि मूल महाभारत में यह कथा नहीं मिलता है। आगे आने वाले समय में महाभारत में इस कथा को सम्मिलित किया गया। इसके अलावा वेद व्यास ने श्रीमद् भगवत गीता में श्री लक्ष्मी जी को रूपमणि के रूप में बताया है। वो कहते हैं कि जब विष्णु राम है तो लक्ष्मी सीता है, जब विष्णु कृष्ण है तो लक्ष्मी रूपमणि है। एक और उदाहरण हम देखते हैं कि जब हनुमान जी श्री कृष्ण से मिलने आए थे, क्योंकि वो सच्चे भक्त थे, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण और रूपमणि ने साक्षात राम और देवी सीता के रूप में दर्शन दिया था, यानी कि विष्णु और माता लक्ष्मी के। इसके अलावा स्कंद पुराण में साफ तौर पर कहा गया है कि रूपमणि द्वार बताए तू राधा बिंद बने बने, अर्थात रूपमणि जी द्वारिका की शोभा है और राधा रानी वृंदावन। रूपमणि जी द्वारिका की लक्ष्मी है और राधा रानी वृंदावन। जैसे रूपमणि द्वारिका में है, वैसे ही राधा रानी वृंदावन में। और ये श्लोक रूपमणि और राधा के समांतर को बताने के लिए काफी है। इसके अलावा एक और कथा प्रचलित है जो रामायण काल से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार श्री राम वनवास से पहले वास्तविक सीता को अग्नि देवता को सौंप गए थे और रावण ने जिस सीता का हरण किया था वो छाया सीता थी। जब श्री राम रावण का वध करके छाया सीता को लेकर आ रहे थे, तब छाया सीता ने श्री राम से प्रार्थना की कि मैंने आपके लिए इतने कष्ट सहे हैं, मैं चाहती हूँ कि अब आप मुझे अपनी पत्नी बनाएं, अब मैं आपके पास से कहीं नहीं जाऊंगी। तब श्री राम ने उन्हें वचन दिया कि उनके अगले अवतार यानी श्री कृष्ण अवतार में वही छाया सीता प्रेमिका अवश्य बनेंगी और उनके साथ अनंत काल तक पूजी जाएंगी। और वो वास्तविक सीता को लेकर अयोध्या चले गए और यही छाया सीता आगे चलकर राधा रानी के रूप में जन्म लेती। अगर स्पष्ट रूप से माना जाए तो राधा रूपमणि दोनों ही माता लक्ष्मी के रूप में है। वही माता लक्ष्मी थी जिन्होंने राधा बनकर श्री कृष्ण की आत्मा बनकर 100 साल के विरह को संसार को अटूट प्रेम की परिभाषा समझा दी और यह वही लक्ष्मी थी तो श्री कृष्ण के संगिनी रूपमणि बनकर द्वारिका में आजीवन उनके साथ रही। जहाँ राधा प्रेम की प्रतीक थी तो रूपमणि जी वही प्रेम की परिकाष्ठा बताई जाती है। आसान शब्दों में कहा जाए तो वही माँ लक्ष्मी विष्णु पत्नी है, जो गोलोक में हो तो राधा रानी कहलाती है, धरती पर हो तो वृंदावनेश्वरी कहलाती है। और ये वही माँ लक्ष्मी है जो बैकुंठ में हो तो माँ लक्ष्मी और पृथ्वी पर उतर जाए तो श्री कृष्ण की पत्नी रूपमणि कहलाती है।
यानी हम राधा रुक्मणी को एक माने या अलग अलग देवियां माने, किंतु इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि दोनों ही माँ लक्ष्मी की अवतार हैं। इसलिए कृष्ण का प्रेम दोनों के लिए समान रूप से देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।